हो, पीड़ा और सूजन हो, कानों की फंगस हो, उसके लिए आप इस धतूरे के पत्तों को, कोमल जो टहनी है, इस टहनी को भी आप तोड़ करके इसमें से आप इसको कूट करके रस निकालें। लगभग 100 ग्राम आप रस निकालें। 100 ग्राम रस में 25 ग्राम लगभग लहसुन कूट करके उसके कली में से छिलके को उतार करके और 10 ग्राम नीम की पत्तियां, ये 3 द्रव्यों में आप लगभग 50 ग्राम मिला लें। सरसों का तेल, इसको आप धीमे धीमे आंच पर पका लें। जब बाकी द्रव्य अच्छी तरह से लाल सुर्ख हो जाए और जो धतूरे का पानी है वह सूख जाए, उसको छान करके आप शीशी में भर करके रख लें। यह एक कर्ण रोगांतक बहुत दिव्य तेल का निर्माण हुआ। इस तेल का प्रयोग आप सब तरह के कर्ण रोगों में कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम प्रयोग है। इसके अतिरिक्त यह धतूरा अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही रामबाण है। धतूरे का सीधा इसके बीज का प्रयोग या ज्यादा सेवन करने से यह पागलपन की स्थिति भी ला देता है। यह एक विष भी है। यह जो आयुर्वेद के अंदर विषैली पौधों का जो गणना की गई है उनमें धतूरा भी आता है। इसीलिए प्रयोग करते समय सावधानी से हम प्रयोग करें। जो अस्थमा के रोगी हैं, जिनको श्वास की बीमारी है, जिनको कफ की शिकायत है, उनके लिए यह धतूरा रामबाण है। पर उसका जो प्रयोग है हम उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से हम समझने का प्रयत्न करें। इसके फल को, धतूरे के बीजों को और उसके थोड़े ये सूखे हुए पत्तियों को छाया में सुखा लें। पत्तियां और फल दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के आप उसको कुचल करके मिट्टी के हंडिया में, छोटी मिट्टी के हंडिया में उसको आप डाल करके कपड़ मिट्टी करके, जिससे उसको आप उपलों में कोयले के अंगार पर, जलती हुई अग्नि पर उसको रख दें हंडिया को। जब अच्छी तरह से वह हंडिया के अंदर भस्म बन जाए धतूरे का, उसको आप निकाल करके रखें। इसको ध्यान रहे कि आधे ग्राम से ज्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है। आधे ग्राम से भी कम 1/4 ग्राम भी ले लेते हैं तो उस राख को, उस भस्म को आप शहद मिला करके आप प्रातः सायं चाटेंगे तो आप देखेंगे यह कफ के लिए, अस्थमा के लिए बहुत ही अचूक और बहुत ही दिव्य यह प्रयोग है। जिनको अस्थमा का अटैक पड़ रहा हो उस समय पर इसको आप धतूरे के पत्तों को पाउडर करके, उस पाउडर को तंबाकू की तरह चीलम में रख करके यदि आप उसको पीते हैं तो इस तरह से पीने से आप देखेंगे जिनको इनहेलर लेना पड़ता है और अस्थमा का अटैक पड़ता है उनके लिए इससे तुरंत एकदम फर्क पड़ेगा और बहुत यह प्रभावशाली है। हालांकि धूम्रपान जो प्रारंभ हुआ था वह आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से इसको शुरू किया गया था, परंतु आज धूम्रपान सिर्फ व्यसन के लिए किया जाता है। और एक इसका प्रयोग विशेष करके हमारे भाई और हमारे ऐसे जो लोग हैं जो नामर्द के शिकार हैं, नामर्द की परेशानी है। देखिए जितने भी वाजीकरण योग हैं आयुर्वेद में उनका वर्णन है, धातु क्षणता के लिए वर्णन है, गृहस्थ आश्रम ठीक से आपका गुजरे इसके लिए भी बहुत कुछ ऋषियों ने विधान किया है। परंतु कहीं भी वासना के लिए, अति कामुकता के लिए किसी भी चीज का वर्णन नहीं है। संसार में भगवान ने सभी साधन दिए हैं, सभी उपाय दिए हैं। बीमारी का इलाज संभव है, बदमाशी का कोई इलाज नहीं हुआ करता है। वास्तव में मैं क्षमा पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी अपने रोगों की चिकित्सा के लिए उद्यत हों। सिर्फ जिंदगी को मौज मस्ती पूर्ण करने के लिए, वासनाओं और विलासियता में जीने के लिए उन द्रव्यों का
प्रयोग न करें। विलासितता से कभी शांति, कभी सुस्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। यह तो एक क्षणिक आवेग है, उन्माद है। तो जो इन भोगों को इस तरह से भोगेगा वो रोगों से ग्रसित होगा। तो जड़ी बूटियां रोगों से बचाने के लिए हैं, न कि रोगों से ग्रसित होने के लिए हैं। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो जिनको नामर्द की शिकायत है उनके लिए एक प्रयोग मैं धतूरे का आपको बताता हूँ। धतूरे के बीज को हंडिया में भर करके आप नीचे हंडिया के नीचे थोड़े थोड़े से छोटे छेद कर दें। एक छोटे बर्तन को आप उसके नीचे रख दें। यह पाताल यंत्र का एक प्राचीन सरल स्वरूप है। पुनः समझ लें, धतूरे के बीज को एक छोटी सी हंडिया में रख दें और नीचे हंडिया के नीचे छोटे छोटे छेद करके उसके नीचे एक छोटा सा बर्तन, चाहे वह स्टील का भी हो सकता है, अन्य किसी भी चीज का कोई बर्तन हो सकता है, उसको रखकर उसको मिट्टी में गाड़ दें और उसके ऊपर जो टच होना चाहिए वो जो छेद हैं उस मिट्टी के बर्तन के अंदर, फिर आप थोड़ा सा गड्ढा करके, नीचे वाला बर्तन नहीं दिखनी चाहिए बाहर और ऊपर वाला बर्तन बीच में हो, साइड थोड़ा सा छेद करके उसके ऊपर उपले रख करके, गोसे रख करके, गोबर जो कंडे हैं, सूखे हुए जो कंडे हैं उनको उसमें रख करके आप अग्नि दे दें। फिर आप आग देंगे, धीरे धीरे अग्नि जलेगी। तो अग्नि जलने से फिर उसमें से जो तेल है अपने आप नीचे की ओर टपकेगा। इसको बोलते हैं पाताल यंत्र से तेल निकालने की बहुत सहज और सरल विधि। तो ये जो धतूरे का तेल है वह जिनको नामर्दी है, जिनको शिश्न में किसी भी तरह की परेशानी है या उसके अंदर त्वचा की विकृति भी, उसके अंदर सुजाक की जो परेशानी होती है उस सुजाक में भी उसका प्रयोग पुरुष लोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसके तलवे में मल्ले मात्र से जो क्षीण काम है, जिनकी काम शक्ति का ह्रास हुआ है, उनकी काम शक्ति बढ़ती है। पर इसको सावधानी से रुई से अग्रभाग को छोड़ करके इसको आप लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह चर्म रोगों के लिए भी सर्प विष आदि या जो विषैले जंतु ने, जानवरों ने काटा है उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग। यह विषैला जरूर है, विष विषस्य औषधम, यह जहर को, विष को और इस तरह के विकारों को भी हरण करने वाला यह पौधा है। और जिनको दर्द रहता है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनको भी इस धतूरे के पत्तों को तोड़ करके इसमें तेल लगा करके और आप घुटनों में बांध सकते हैं। जहां दर्द है वहां पर बांधने से सूजन उतर जाती है और इससे दर्द में लाभ होता है। दर्द को दूर करने के लिए यह बहुत ही एक उत्तम और बहुत ही अच्छा यह प्रयोग है। इसके अतिरिक्त इससे आप जैसे माताओं बहनों को जिनको स्तन में गांठ है, वह गांठ घुल नहीं पा रही है, संभावना है कैंसर न बन जाए, ऐसी गांठों में इस तरह के सूजन पर धतूरे के पत्तों को तन में जहां गांठ है वहां पर बांधने से सूजन उतर जाती है, वह गांठ घुल जाती है। जो नारू होता है, नारू में इसको पीस करके और आटे में मिला करके उसकी लुगदी बना करके बांधने से लाभ होता है। यह बहुत ही अच्छा पौधा है और इसके एक विशेष गुण को बताते हुए हम इस पौधे का वर्णन बंद करेंगे। इसका एक और दिव्य प्रयोग है। जिनको बार बार गर्भपात की संभावना है, बार बार गर्भस्राव हो जाता है, उन सब के लिए यह बहुत ही ऐसी, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको धतूरा नहीं खाना है, अभी तो इस धतूरे की जड़ को, इस जड़ को निकाल करके कमर में बांध करके, धागे को बांध करके रखना है। बांधने मात्र से गर्भस्राव की जो संभावना है लगभग समाप्त हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है, इसके ऊपर अनुसंधान होना चाहिए और मेरी माताओं और बहनों के लिए यह निरापद, सरल, सुखद और सहज प्रयोग है। यह इसका प्रयोग जरूर करें। आइए फिर हम आपको एक और औषधीय पौधे के साथ पुनः फिर मिलेंगे।